अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। जो चैप्टर नंबर 3 जिनको नहीं आता वो इसको लाजमी अच्छी तरह गेट आउट कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सबसे पहले बच्चे पॉस्टुलेट हम देखेंगे और पॉस्टुलेट से पहले आपको एक चीज बताना लाजमी है, एक चीज समझना आप लोगों के लिए लाजमी है। जरा बच्चे गौर कीजिएगा, ये आपके पास अमोनिया का स्ट्रक्चर है। अमोनिया मेरे पास होता है NH3। NH3 बच्चे, अमोनिया का स्ट्रक्चर ये आपके पास NH3 मौजूद है। जरा आप इस बात पे गौर कीजिए, आपको यहां से एक कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए। इस आपके पूरे स्ट्रक्चर में जरा गौर कीजिएगा, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपके पास ये एक क्या है, आपके पास लॉन पेयर। लॉन पेयर आपके पास कितना है? एक। और तीन आपके पास बॉन्ड बन रहे हैं इनके साथ, एक, दो और तीन। आपके पास बॉन्ड पेयर कितना है? यहां पे कितने बॉन्ड पेयर आ गए? 3। और इलेक्ट्रॉन पेयर की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है बच्चे। इलेक्ट्रॉन पेयर पे गौर कीजिएगा, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है। तो इसलिए यहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे? 4। ये कॉमन कंसेप्ट है, हर बंदे को इसके बारे में पता होना चाहिए और कॉमन नॉलेज है। आप में से हर बंदे को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। पोस्टुलेट लिखने से पहले बच्चे इस चीज को गेटअप लाजमी कीजिएगा। इसके बाद आपने इसका पहला पोस्टुलेट लिखना है। बुक से बहुत हटके और बहुत इजी पोस्टुलेट लिखवाए जा रहे हैं, ठीक है? जरा गौर कीजिए। पहला पोस्टुलेट लिखें, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम अरेंज द इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंज इलेक्ट्रॉन पेयर, central atom arrange electron pair in such a way that, in such a way that there is maximum distance, maximum distance between electron pairs. So there is maximum distance between electron pair. बात आगे लिख लीजिएगा, to minimize, to minimize the repulsion between electron pair। कह रहा है कि सेंट्रल एटम को आपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरह आपने अरेंज करना है कि उनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, उनके इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान। वजह क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस क्यों होना चाहिए? कि आपकी वहां पे रिपल्शन कम से कम हो। और ये बात साथ लिख लें, लेस द रिपल्शन, जितनी रिपल्शन कम होगी उतनी आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेस द रिपल्शन, हायर द स्टेबिलिटी। ये आपका पहला पोस्टुलेट है। बच्चे इसका मतलब क्या, जरा गौर कीजिए। आपके पास AB2 टाइप, या आप लोगों ने पढ़ा था sp हाइब्रिडाइजेशन में, ये आपके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। यहां पे इनके दरमियान जो एंगल बनता है ना बच्चे, वो एंगल क्या है? 180 डिग्री। और इसकी आपके पास जो ज्योमेट्री है वो क्या है? लीनियर। सेंट्रल एटम इस तरह अरेंज हुआ है कि उनका इलेक्ट्रॉन पेयर से डिस्टेंस ज्यादा है। देयर इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एंगल ज्यादा बड़ा बनेगा। जितना एंगल बड़ा बनेगा, इसकी वजह से यहां पे इसके दरमियान रिपल्शन कम होगी, आपस में एक दूसरे को रिपेल कम करेंगे। जब रिपेल कम करेंगे दैट मींस कि ये स्टेबल ज्यादा होंगे। ये आपके लीनियर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हमने एक और स्ट्रक्चर पढ़ा था, आप ये ऐसे लिख सकते हैं, ये दो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, ये आपके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। इस तरह की ज्योमेट्री जो है उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये, या ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। सॉरी, ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है। और इनके दरमियान जो आपस में एंगल बनता है वो क्या बनता है? 120 डिग्री। समझ आ गई बात की? इसके अलावा आपने एक और ज्योमेट्री पढ़ी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। वहां पे आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं, ठीक है? इनके दरमियान जो आपस में एंगल बन रहा है वो बनता है 109.5। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपके पास टेट्राहेड्रल है। तो ये तीन तरह की ज्योमेट्रीज आपके पास। यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि वो ये कहता है कि सेंट्रल एटम को आपने ऐसे अरेंज करना है
कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस पाया जाए। और मैक्सिमम डिस्टेंस किस लिए पाया जाए? ताकि रिपल्शन कम से कम हो। तो रिपल्शन कम हुई तो क्या होगा? जितनी रिपल्शन कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। समझ आ गई? ये पहला पोस्टुलेट आप में से हर बंदे को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद रिपल्शन ऑर्डर, अगली हेडिंग इसकी पोस्टुलेट भी दे दीजिएगा, रिपल्शन ऑर्डर बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। रिपल्शन ऑर्डर बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, रिपल्शन ऑर्डर बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, रिपल्शन ऑर्डर बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन ऑर्डर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्शन ऑर्डर ये होगा, लॉन पेयर लॉन पेयर, लॉन पेयर इज ग्रेटर देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। इनके दरमियान क्या होना चाहिए बच्चे? रिपल्शन ऑर्डर ये होना चाहिए कि आपके पास लॉन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन ऑर्डर है लॉन पेयर वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपके पास लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के, और उससे ज्यादा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिएगा, लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर ज्यादा जगह घेरता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। आपको बताया अभी अमोनिया के स्ट्रक्चर से मिसाल दी बच्चे आपको, ये आपके पास अमोनिया का स्ट्रक्चर है, 3 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं, 1 लॉन पेयर मौजूद है। अब यहां पे गौर कीजिए बच्चे, लॉन पेयर ने ये पूरा एरिया कवर करा है, इसका मतलब है कि लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू दीज बॉन्ड पेयर। इनके दरमियान इसका एरिया ज्यादा है, इन बॉन्ड पेयर के दरमियान का एरिया कम है। तो तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि लॉन पेयर ज्यादा जगह कवर करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। इसके अलावा आपने चौथा पोस्टुलेट क्या लिखना है? फाइनल ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर लिखिएगा। चौथा पोस्टुलेट, फाइनल ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर depends, final geometry of the electron pair depends upon the nature of electron, बल्कि nature and number of electron pairs लिख लीजिए, nature and number of इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जो आपके पास फाइनल ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है नेचर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे। इसका क्या मतलब है बच्चे? गौर कीजिए, आपको भी बताया, ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो फाइनल ज्योमेट्री आपको बताया ये लीनियर ज्योमेट्री है। तो फाइनल ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिपेंड अपॉन द नेचर, इसकी नेचर क्या है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे हैं, दैट मीन इसकी ज्योमेट्री लीनियर है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे, उसकी ज्योमेट्री आपके पास ट्रायगोनल है। जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे वहां पे उसकी आपके पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। सो फाइनल ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डिपेंड्स अपॉन द नंबर, नेचर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। चौथा पोस्टुलेट। और पांचवा पोस्टुलेट आपने इसका लिखना है बच्चे, पांचवा पोस्टुलेट आपका लिखना है, वो कहता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड considered as one electron pair, double and triple bond considered as one electron pair। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाता है। समझ आ गई बात की? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाएगा। ये आपके पास पांच पोस्टुलेट्स हैं, ये आपके पास 5 पोस्टुलेट्स आ गए, और ये पोस्टुलेट्स आपको हर बंदे को आने चाहिए। इसके Stay updated. Like, subscribe, and comment.